श्रद्धांजलि किसको दी जाती है? जो इस दुनिया में नहीं रहता है। जी। और तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी तो भाई मिर्ची तो लगेगी। जी। जीतन राम मांझी की बहू विधायिका हैं दीपा मांझी, जी। उन्होंने अपने एक्स पर रोहिणी से पूछा है क्या ये सच नहीं है कि आपके भाई तेजस्वी यादव नशा करते हैं? जी। अगर नहीं तो आप उनसे पूछिए कि क्या वे सार्वजनिक मेडिकल जांच के लिए तैयार हैं? जी। क्या वे मेडिकल चेकअप का सामना करेंगे? हिम्मत है तो बोलो। मांझी की बहू के रोहिणी से 4 सवाल, क्या तेजस्वी नशा नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि को लेकर लालू परिवार और मांझी परिवार के बीच विवाद छिड़ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने उन्हें जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि के तेजस्वी यादव के बयान से तो अब मांझी परिवार पूरा मतलब हमलावर हो गया उन पर। श्रद्धांजलि किसको दी जाती है? जो इस दुनिया में नहीं रहता है। जी। और तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी तो भाई मिर्ची तो लगेगी। जी। जीतन राम मांझी की बहू विधायिका हैं दीपा मांझी, जी। उन्होंने अपने एक्स पर रोहिणी से पूछा है क्या ये सच नहीं है कि आपके भाई तेजस्वी यादव नशा करते हैं? जी। अगर नहीं तो आप उनसे पूछिए कि क्या वे सार्वजनिक मेडिकल जांच के लिए तैयार हैं? जी। क्या वे मेडिकल चेकअप का सामना करेंगे? हिम्मत है तो बोलो। मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि वाले बयान पर भी तंज कसा है। जी। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। जी। सर, तो ऐसे में अब जो मतलब आगे भी उन्होंने बहुत कुछ। बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था। जी। मतलब रात में चढ़ाए थे, उतरा नहीं था, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जीतन राम मांझी ने लिखा है। सर, तो ऐसे में रोहिणी भी तो अपने भाई के बचाव में उतर गई हैं। क्यों नहीं उतरेंगी? भाई है तेजस्वी यादव तो उतरेंगे ही। अपनी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जब भाई पर कोई हमला करेगा तो बहन तो सामने आएगी, और वो भी रक्षाबंधन के पहले। मांझी के इस बयान पर रोहिणी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और तेजस्वी का बचाव किया है। उन्होंने मांझी से सवाल किया है कि कहीं बीजेपी की श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नहीं किया? जी। प्रतिपक्ष के नेता बोल रही है रोहिणी कि कहीं बीजेपी वाले नेता श्रेयसी वाला नशा तो नहीं किया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। ठीक है, इस पर तो बोलने की उनकी औकात नहीं है। सर, तो ऐसे में लालू और मांझी परिवार के बीच जो ये विवाद है वो पूरा शुरू से बताइए सर, विस्तार से। देखिए, दरअसल सोमवार को यानी 17 अगस्त को पटना के आरजेडी कार्यालय में कर्पूरी सभागार में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। अपने संबोधन की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने 2 बार दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। मन देना था दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि, दे दिया जीतन राम मांझी को। उन्होंने कहा क्या, ये सुनिए। आज जीतन राम मांझी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बीच वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें मैंने इशारा किया कि भाई गलत बोल रहे हैं, तब उन्होंने दशरथ मांझी का नाम लिया। तेजस्वी के इस बयान पर जीतन राम मांझी ने लिखा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी और राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है। मांझी ने कहा, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा रहूँगा और बिहार के लिए जनहित का काम करता रहूँगा। तेजस्वी यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने कोई पदार्थ लिया हुआ है। मतलब पदार्थ लिया हुआ है। सामान्य व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। तो भाई गलती तो हुई है, चूक तो हुई है तेजस्वी यादव से, वही चूक हुई है जो श्रेयसी सिंह से हुई है। सर, तो मतलब मांझी और तेजस्वी के विवाद में रोहिणी ने श्रेयसी सिंह को क्यों खींच लिया? वही तो मैंने बोला कि चूक दोनों से उसी तरह की हुई है। दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपने प्रभार वाले जिले सीतामढ़ी में भाग लिया, झंडा फहराया, तिरंगा फहराया, और उनकी जुबान उस समय थोड़ी फिसल गई थी। श्रेयसी सिंह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन प्रकाश कह दिया था। रोहिणी आचार्य ने इसी घटना का संदर्भ देते हुए जीतन राम मांझी को जवाब दिया
अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने मांझी पर तंज करते हुए कहा कि जब गलती बीजेपी के मंत्री से हो सकती है तो नेता प्रतिपक्ष से क्यों नहीं। जी सर, तो ऐसे में दीपा मांझी भी तो रोहिणी को लेकर बहुत कुछ बयान दे रही हैं। बिल्कुल, मांझी की बहू इमामगंज से विधायिका हैं दीपा मांझी। रोहिणी को जवाब देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने तेजस्वी और रोहिणी के बीच पुराने पारिवारिक विवादों का भी जिक्र किया है। दीपा मांझी ने रोहिणी से सवाल किया है कि जिस तेजस्वी और उनके करीबियों पर रोहिणी खुद पहले गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, आज उन्हीं के राजनीतिक बचाव में क्यों खड़ी हैं। दीपा ने एक्स पर लिखा आगे कि अरे बहन रोहिणी आचार्य, अब बोलना जरूरी हो गया है। सोचा था तुम पर अभी नहीं बोलोगे, ठीक ना, सोचा था कि अभी तुम पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंगापुर से ज्ञान कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इधर फिर से तुम्हारा इसलिए जरा जवाब दो। यदि तेजस्वी है ना, जिनके पिता लालू जी को जब किडनी की ज़रूरत पड़ी तो आपने अपनी किडनी देकर बेटी होने का फर्ज निभाया, तब पूरा देश आपकी कुर्बानी की तारीफ कर रहा था। लेकिन बाद में आपने खुद जो आरोप लगाए उनमें कहा कि उसी परिवार में आपको अपमानित किया गया, आपको परिवार से अलग होने के लिए मजबूर किया गया और आपकी कुर्बानी तक पर सवाल खड़े किए गए और आप उसके पक्ष में उतर गई। तो मतलब जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में हार की याद भी दीपा मांझी ने दिलाया है, वो काफी रोहिणी को लोकसभा चुनाव में हार की याद भी दिलाई है। दीपा बोली कि आपने ही चुनाव के बाद तेजस्वी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। मांझी की बहू ने आगे लिखा कि यही तेजस्वी है ना जिनकी टीम और करीबियों की भूमिका को लेकर आपने चुनाव के बाद सवाल उठाए थे। आपने यहाँ तक सवाल किया था कि जब चुनाव की रणनीति और नियंत्रण सब कुछ उन्हीं लोगों के हाथ में था तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। और आज स्थिति देखिए, आपके अपने आरोपों और परिवार के भीतर के विवादों के बावजूद तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी परिवार में किसकी कुर्बानी याद रखी जाएगी और पार्टी में किसे ताकत मिलेगी, इसका फैसला भी वही लोग करेंगे जिन पर आपने सवाल उठाए थे। तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। परिवार में एक एक करके रिश्ते टूटते गए और पार्टी पर नियंत्रण का दायरा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमट गया। यह सवाल अब सिर्फ परिवार का नहीं है, आरजेडी की राजनीतिक संस्कृति का भी है। बहन, किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने ही रिश्तों, अपने सम्मान और अपने पुराने सवालों को भूल जाना समझदारी नहीं है। तो ज्ञान दे दिया है दीपा मांझी ने रोहिणी जी को। सर, तो रोहिणी से तो कुछ सवाल भी किया है दीपा मांझी ने। हाँ, उन्होंने सवाल भी किया है और कहा है कि अगर जवाब नहीं है तो फिर किसी और के लिए अपने ही सवालों को क्यों दबा रही है। राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान विरोधी नहीं करता, कभी कभी इंसान अपने ही गलत फैसलों से कर लेता है। तो वो रोहिणी पर ज़्यादा आक्रामक नहीं है, लेकिन भाई जब रोहिणी उतर गई हैं बचाव में भाई का तो बोलेंगी। आगे वो लिखती हैं कि बहन रोहिणी, इतिहास गवाह है, जिस घर में रिश्तों की कीमत सत्ता से कम हो जाए वहाँ अंत में कुर्सी तो किसी एक के पास रहती है, लेकिन परिवार और संगठन दोनों बिखर जाते हैं। क्या सच नहीं है कि आपके भ्राता नशा करते हैं? अगर नहीं तो आप पूछिए उनसे कि क्या वे सार्वजनिक मेडिकल जांच के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या वे मेडिकल चेकअप का सामना करेंगे? हिम्मत है तो बोलो बहन रोहिणी जी। तो मतलब पूरे कड़े रुख में उन्होंने बोला है, बहुत तगड़ा हमला बोला है जी। तो सुना आपने। तो अब दीपा मांझी के इस पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।